Now Prime। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 323। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं चीरू और फैंसी के बीच में कुछ बहस चल रही है। चीरू फैंसी से कहती है, तुम्हारी मेरे मास्टर के साथ में शादी होने वाली है। मेरे मास्टर के साथ हमेशा लॉयल रहना। अगर कभी मुझे पता पड़ा कि तुमने मेरे मास्टर से गलत बिहेव किया या फिर उनके साथ में कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हारे अंदर कभी भी कोई भी गड़बड़ दिखाई देती है तो तुम्हें मारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें मारने से पहले मैं बिल्कुल भी सोचूंगी नहीं कि तुम एक प्रिंसेस हो या फिर मेरे मास्टर की वाइफ हो। फैंसी कहती है, मेरे साथ में तमीज से बात करो। मैं एक ही झटके में केवल एक इशारे से तुम्हें यहाँ से बाहर निकला सकती हूँ। चीरू कहती है, मेरी तरफ ध्यान से देखो। मेरी आंखों में क्या तुम्हें डर दिखाई दे रहा है? तुम्हारी इन बातों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मेरे को जो कहना है और जो करना है मैं वो करूंगी। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकती हो। ये सुनकर फैंसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और फिर चीरू से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में बहस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हम दोनों सेम साइड में हैं। तुम और मैं दोनों मिंग का अच्छा चाहते हैं। मैं तुम्हें अपनी तरफ से अश्योर कर देना चाहती हूँ। मैं उसको फायदा उठाना नहीं चाहती। तभी चीरू फैंसी से कहती है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आदमी तुम्हें मिल सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरे मास्टर ही क्यों पसंद आए? तुम उनके साथ शादी क्यों करना चाहती हो? फैंसी कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, एक इंसान से एक बार मिलने के बाद में हम उसे भूल जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है हम कभी उसे दोबारा नहीं मिल पाते। लेकिन मिंग के साथ में थोड़ा अलग था। मिंग से मैं 2 बार मिल चुकी हूँ और 2 बार उसे हार चुकी हूँ। इसी वजह से मैं मिंग को बहुत पसंद करती हूँ। शायद ये हमारी डेस्टिनी में ही था। इसके बाद में चीरू फैंसी से कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वो से पूछती है, हेवन कहाँ पर है? फैंसी कहती है, तुम्हारे कुछ खुद के सीक्रेट्स हैं, वैसे ही ये मेरा सीक्रेट है, सबको बताने के लिए नहीं है। वैसे मैं तुम्हें एक बात के लिए अश्योर कर देना चाहती हूँ, मिंग के साथ में मेरे कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं है। यही कहकर फैंसी वहां चली जाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम मिंग और फैंसी को एक रूम के अंदर देखते हैं। मिंग फैंसी से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही मुझे आज रात को यहाँ पर रुकना पड़ेगा? क्योंकि अभी हम पूरी तरह से कपल नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं लग रहा तुम ऐसा कुछ सोच रही हो। प्लीज अब मुझे बता दो, तुमने असल में मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तभी फैंसी मिंग के सर पे धीरे से मारती है और उसे कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? मैं वैसा कुछ भी नहीं सोच रही। मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज याद दिलाने के लिए बुलाया है। आज की पार्टी में जब तुमने मुझे बैंक के डिविडेंड दिए थे, उस टाइम पर मैंने अपने भाई की तरफ देखा था। उसके चेहरे पर कुछ अलग से एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर मैं कह सकती हूँ जैसे जैसे ये बैंक ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे मेरे भाई की भी इस बैंक के अंदर दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। और फिर ऐसा भी हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी आए जब मेरा भाई इस बैंक के ऊपर काबू करने की कोशिश करे। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसा टाइम आने पर मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फैंसी की बात सुनकर मिंग कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास से अगर सब कुछ चला भी जाता है तो भी मेरे पास तुम तो हो ही। अगर मेरे पास में कोई पैसों की कमी होती है तो तुम मुझे दे देना। जी कहते हुए मिंग सोच रहा होता है, मुझे इस तरह की सिचुएशन की उम्मीद बहुत पहले ही है। मुझे पक्के तौर पर पता है वो जरूर से ऐसा करेगा, या तो अभी या फिर थोड़े टाइम बाद में। और इस तरह की सिचुएशन के लिए मैंने अलग से सोल्यूशन निकाल रखे हैं। फ्रेंसी कहती है, थोड़े टाइम में सब कुछ पूरी तरह सॉर्ट हो जाएगा। एम्परर तुम्हें गोल्डन ऑर्डर नहीं देने वाले, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम थोड़े टाइम में गोल्डन गार्ड्स को ज्वाइन कर लोगे। ये सुनकर मिंग अपनी जेब में हाथ डालता है और कहता है, गोल्डन गार्ड्स को ज्वाइन करने के लिए एक टोकन काफी है, लेकिन मेरे पास में इस टाइम पर 2 टोकन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सेकंड टोकन कहाँ पर यूज करूँ। तभी फ्रेंसी मिंग के हाथ में से एक टोकन ले लेती है और उसे कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास में 2 टोकन है, क्या एक टोकन मैं अपने पास में रख सकती हूँ? ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, ये टोकन मुझसे क्यों मांग रही है? फिर मिंग फैंसी से कहता है, ये टोकन तो एम्परर ने बस ऐसे ही मुझे दे दिए थे, इसलिए मुझे नहीं लगता ये कुछ खास ज्यादा कीमती है जिसे देखकर तुम ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो। फ्रेंसी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार मैंने एम्परर से इस टोकन को मांगा था, उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इस रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्होंने मुझे एक भी टोकन नहीं दिया। अब ये सुनकर तुम्हें क्या लगता है, ये टोकन कीमती है या फिर बेकार है? ये सुनकर मिंग कहता है, अब तो ये थोड़ा सा कीमती सा लग रहा है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे जैसा लग रहा है एम्परर मेरी काफी केयर करते हैं। मैं केवल एक छोटा समुराई हूँ, इसलिए मुझे ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। फ्रेंसी कहती है, एम्परर की आंखें बहुत ज्यादा तेज है, जब वो किसी को देखते हैं तब उन्हें पता चल जाता है ये कितना लायक है। एक एम्परर के ऊपर ट्रिलियंस पीपल्स की जिम्मेदारी होती है। उन ट्रिलियंस पीपल्स के बीच में से भी वो देख के पहचान सकते हैं कि कौन इनमें से ज्यादा खास है। इसके बाद में फैंसी मिंग की टोकन की तरफ अपनी उंगली बढ़ाती है और उसको स्किल यूज करती है और उसे कहती है, तुम्हारे टोकन को मैं स्पार्क कर देती हूँ, अब तुम जल्दी से गोल्डन गार्ड्स को ज्वाइन कर लेना, अब सब कुछ तुम पर है। मिंग को फैंसी की बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तो मिंग की बॉडी एकदम चमकने लगती है और मिंग एकदम से वहां से गायब हो जाता है। फिर जब मिंग अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है वो किसी अजीब सी जगह पर है, चारों तरफ बिल्कुल खाली है। मिंग को पीछे की साइड से आवाज सुनाई देती है, गोल्डन गार्डियन के अंदर तुम्हारा स्वागत है। मिंग उस तरफ दिखता है, सामने की तरफ एक सोल्जर खड़ा है जिसने एक बहुत शानदार सा आर्मर पहन रखा है। वो सोल्जर आगे कहता है, मैं हूँ
गोल्डन गार्ड्स का लीडर। मेरा नाम सियून है। निक झुककर उस गोल्डन गार्ड के लीडर को ग्रीट करने लगता है। सियून आई कहता है, एक गोल्डन गार्ड बनने के लिए तुम्हारा लेवल कम से कम मार्शल लॉर्ड लेवल पे होना चाहिए। अभी के लिए तुम इस काबिल नहीं हो। अभी तुम केवल ट्रेनिंग कर सकते हो और केवल ट्रेनिंग ही कर सकते हो। मिंग कहता है, एक मिनट, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये गोल्डन गार्ड होता क्या है? सियून कहता है, गोल्डन गार्ड बहुत जिम्मेदारी काम है। ये काम 5 एलिमेंट डेस्टिनी के लिए किया जाता है। हम सब उनके बहुत वफादार होते हैं। गोल्डन गार्ड्स को 5 एलिमेंट डेस्टिनी के सिपाहियों के बराबर में रखा जा सकता है। 5 एलिमेंट डेस्टिनी जब नष्ट हो गया था तब गॉड के सहयोग से इसे बनाया गया था। हमारा जो कुछ भी है, हमारी पावर, हमारी निष्ठा, हमारी ईमानदारी और हमारी वफादारी, सब कुछ गॉड के लिए है। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, जैसा हमने सोचा था गोल्डन गार्ड वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है गोल्डन गार्ड बहुत ज्यादा रिलीजियस है। ये भगवान के अंदर कुछ ज्यादा ही मानते हैं। लेकिन मैं सब बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं भी किसी का भी वफादार बनना नहीं चाहता, स्पेशली उस गॉड का तो बिल्कुल भी नहीं जिसे इन लोगों ने बनाया है। मिंग ये सोच रहा होता है, तभी वो सियून मिंग से कहता है, मैं तुम्हें आधे महीने का टाइम देता हूँ। आधे महीने के बाद में या फिर कभी भी जब तुम गोल्डन ऑर्डर को सक्रिय करोगे तब तुम यहाँ पर आ जाओगे। उस टाइम पर मैं तुम्हें ट्रेनिंग एरिया में भेज दूंगा। ये कहते हुए वो गोल्डन कार्ड को स्किल यूज करता है जिससे मिंग वहां से गायब हो जाता है। मिंग उस जगह से गायब होकर वापस से उस रूम के अंदर पहुंच जाता है। फैंसी मिंग के पास में बैठी हुई है। फैंसी मिंग से पूछती है, कैसा रहा? मिंग कहता है, जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अलग। मैंने सोचा था गोल्डन गार्ड्स 5 एलिमेंट डेस्टिनी के सिपाहियों का एक ग्रुप है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये रिलीजियस का एक ग्रुप है। फैंसी कहती है, 5 एलिमेंट डेस्टिनी हुआंग जेवी को अपने रास्ते का एक कार्ड समझती है। केवल वो 5 ही नहीं, मेरा भाई भी उसे अपना दुश्मन समझता है। ये सब साथ में मिलकर हुआंग जेनवी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि गोल्डन पावर 5 डेस्टिनी के अंदर घुस चुकी है। इनके लोग कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है प्रिंसेस, प्रिंस या राजा खुद भी इनके अंदर शामिल हो। इसी वजह से जो भी गोल्डन गार्ड को खत्म करना चाहता है वो असल में इन सभी को भी खत्म करना चाहता है। एक तरह से तुम ये भी कह सकते हो गोल्डन डेस्टिनी को असल में टियानजिन डेस्टिनी चला रही है। इसके बारे में सब जानते हैं लेकिन सब अनदेखा कर रहे हैं। मिंग कहता है, तब तो मुझे जरूर से गोल्डन गार्ड के अंदर ज्वाइन करना चाहिए। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही गोल्डन गार्ड में ज्वाइन करने के बाद में मैं तुम्हारे भाई का दुश्मन बन जाऊंगा? फैंसी कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हारे पर बहुत भरोसा है। तुम मेरे पति हो, तुम कभी भी मेरे दुश्मन नहीं हो सकते हो। अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। चलो टॉपिक चेंज करते हैं। इसके बाद में थोड़ी बातें करने के बाद में फैंसी वहां चली जाती है। मिंग आराम से अपनी जगह बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी मिंग को अपने माइंड में एक कल्पना देती है, मिंग, तुमने टंगोली बैंक की स्थापना क्यों की है? मिंग से आवाज सुनते पछने जाता है। तभी मिंग के सामने एक चमकता हुआ आदमी दिखाई देने लगता है जिसको इसे भी पता है ये कौन है। प्लीज इसका नाम एक बार कमेंट में बता देना। तो ये आदमी मिंग से आगे कहता है, मिंग, तुमने मेन बैंक को टुएलन जियान को सौंप दिया था। इसके बाद में तुमने नए बैंक की स्थापना क्यों की है? मिंग कहता है, मैं अब हुलियन का सदस्य नहीं हूँ और नया बैंक मैंने केवल पैसे कमाने के लिए खोला है। क्या मेरे पास में इसका भी अधिकार नहीं है? पुराना बैंक आपके पास में काफी टाइम से था, लेकिन उसके अंदर आपने कभी भी कोई सुधार नहीं किया। वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाया, इसलिए किसी को तो कुछ करना ही था। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो मिंग से कहता है, ये मत भूलो, तुम भले ही अब होलियन के मेंबर नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होलियन तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। मिंग सुनकर बिल्कुल भी डरता नहीं है। मिंग कहता है, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? वो आदमी कहता है, हम तुम्हें 3 दिन का टाइम देते हैं। 3 दिन के अंदर टोंगली बैंक को होलियन संप्रदाय के सामने लेके आओ। अगर तुमने 3 दिन के अंदर टोंगली बैंक होलियन संप्रदाय को समर्पित नहीं किया तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। तुम्हारा डिस्ट्रक्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यही कहते हुए वो गोल्डन आदमी वहां से गायब हो जाता है और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ